हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है? चलो ठीक। तो मैं आज आपके लिए इ- सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं अपना हिस्ट्री। तो जो सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित है आपका ये टॉपिक। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश है ना। पहले बताएंगे आपको भारत के बारे में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। और भारत का विस्तार ये सब आपको बताएंगे, इसके पड़ोसी देश है ना, इसकी कैपिटल, इसकी मुद्रा है ना, सब आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर देना भाई, लाल वाला बटन दबा देना और बेल आइकन प्रेस भी कर देना। ठीक है, जिससे मैं वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती। ठीक है। तो आपकी यही वीडियो के बारे में, आप जो यही टॉपिक पे बारे में बात बताएंगे। आपका ये टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है। अब मैप, हम थोड़ा आर्ट हमको नहीं आती, नहीं तो मैप भी मैं यहाँ पे बना देता। ठीक है। तो मैप से आपको अच्छी तरीके से अच्छी जानकारी मिल पाती मैप से आपको। ठीक है। तो मैप जो है, मैं मैप नहीं बना पाता हूँ, तो इसीलिए ऐसे ही पढ़ लो भाई आज। ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका है भारत, तो भारत के पड़ोसी देश। आपका स्टेपलर इस पे मैं इस्टेब्लिश्ड हो गया। चलो ठीक, क्लास स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है। भारत तो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भारत के विषय में, है ना। भारत, आप भारत के निवासी हैं, है ना। भारत की पूरे विश्व में बहुत पहचान है। कहते हैं ना कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट भैया, ग्रेटेस्ट कंट्री है वो भैया, ग्रेटेस्ट कंट्री है। ठीक है। कहते हैं ना हमारे भारत की पहचान पूरा विश्व कर रहा है, विश्व गुरु भी बनने वाला हमारा भारत, है ना। सनातनियों धर्म की चर्चा चल रही थी तो ठीक है। तो भारत के बारे में जानेंगे। भारत, सबसे पहले इसका जानते हैं संरचना। भारत की संरचना भाई कैसी है? तो भारत की संरचना चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, भारत की संरचना कैसी है? चतुष्कोणीय संरचना है। क्लियर बात? भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? चतुष्कोणीय है। ठीक। फिर इसकी बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। इसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका कितना है? तो क्षेत्रफल इसका बहुत सरल है, याद कर लीजिए आप, हमारे साथ में याद करेंगे। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना है? एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बारे में आपको बताएंगे भारत की कैपिटल, राजधानी, राजधानी उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर भारत के पड़ोसी देश भी बताएंगे। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है भाई, बता दो भाई आप ही, कमेंट में आप जरूर बताना भारत की राजधानी क्या है ना। क्योंकि इंडिया में रहते हैं और इंडिया की आपको कैपिटल नहीं मालूम तो फिर, है ना, तो सब। तो इसकी भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब इसमें करेंसीज की देखिए, मुद्रा, मुद्रा यहाँ पे कौन चलती है? रुपया, है ना, इसका सिंबल ये है ना। रुपया। ठीक। क्षेत्रफल, राजधानी, मुद्रा। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ है ना। और चिन्ह क्या है? अशोक का चिन्ह है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। मोर है ना, पक्षी है हमारा, है ना। कमल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं मैं अच्छी तरीके से। और वीडियो को भाई शेयर ज़रूर करिए अपने दूसरे फ्रेंड के साथ। ठीक है।
जिससे उनको भी पता चले कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, क्षेत्रफल कितना, राजधानी, मुद्रा, सब बारे में उनको पता चले। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं आपको। पहले भारत के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको जानकारी। आपने इंडिया का मैप देखा है, तो जो भारत है ना, अब तो इस टॉपिक पे बात चली है कि भाई इंडिया ना कहकर उसको क्या कहा जाए, भारत कहा जाए। और वाकई में उसको भारत कहा जाए, क्योंकि भारत एक यूनिक नेम है ना। लगता है कि इससे हमारा बड़ा अपनत्व दिखाई देता है ना। तो इसको क्या करना है, अब आप भारत ही कहना है, इंडिया है ना। कहते हैं ना कि इंडिया किसने दिया नाम, भाई यूनानियों ने दिया था, इंडिया नहीं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो भारत कहते थे, भाई यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है ना। अब भारत इसका एक यूनिक नेम है, तो भारत ही कहना एक स्वाभाविक बात है। भारतवासी हैं हम, कहते हैं ना भारतवासी, भारत माता की संतान है। तो वही तो भारत है। तो भारत का जो नॉर्थ वाला साइड है, तो भारत का देखते हैं क्षेत्रफल विस्तार कैसे हुआ भारत का। तो भारत का उत्तर से लेकर हिमालय में उत्तर है ना, कि उत्तर में हिमालय है भैया, उत्तर में हिमालय है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो जहाँ तक समुद्र फैला हुआ है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक है ना। इधर बॉटम साइड है ना, बॉटम टाइप, टॉप द बॉटम, तो टॉप द बॉटम क्या है, कन्याकुमारी। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का जो कि क्षेत्र है, वो सब भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का जो स्थान या जो क्षेत्रफल फैला हुआ है, उसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत नाम क्यों पड़ा है ना, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा है ना, और भी कह सकते थे है ना, जैसे अमेरिका, ये सब जैसे अदर कंट्री के हैं ना। तो भारत इसका नाम कैसे पड़ा, तो भारत इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हमारे भारत देश में, हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं, 3 भरत। और कहते हैं ना कि भारत का नाम भरत कैसे पड़ा, तो आपने कहानी पढ़ी होगी दुष्यंत और शकुंतला की, उनका जो पुत्र भरत था उसी के नाम पे। लेकिन हमारे भारत देश में 3 भरत हुए हैं, 3 भरत। पहला तो आपका दशरथ पुत्र भरत थे ना, दशरथ पुत्र भरत। दूसरा यही शकुंतला, दुष्यंत पुत्र भरत। और तीसरा था हमारे जड़ भरत है ना, जड़ भरत। तो भारत का नाम जो भारत है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे हमारा भारत देश नाम पड़ा है। ठीक है, और देखिए जानते हैं इसका भारत का जो विस्तार है ना, भारत का जो विस्तार है वो भी हम जानेंगे कि भारत का विस्तार कितना है। ठीक है, चलिए बताएंगे आपको हम। तो भारत का जो देखें, दक्षिण से उत्तर तक है ना, दक्षिण से उत्तर तक इसका विस्तार कितना है, दक्षिण से उत्तर तक की इसका विस्तार कितना है, तो भैया 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214। ठीक, 3214, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3214 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर तक का इसका विस्तार भारत का कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, फिर जानते हैं कि इसका पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है ना। यहाँ पे इसका लगता है सीक्वेंस उल्टा हो गया है, ऐसे होना था इसका, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की, ऊपर से नीचे, ऊपर है क्या उत्तर है ना, नीचे दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा है आपका, अब दूसरा क्या है, पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है भाई, तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार इसका कितना है, पूरब से पश्चिम की तरफ, तो पूरब से
पश्चिम तक विस्तार। तो पूरब से पश्चिम तक की विस्तार इसका कितना है भैया? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। क्लियर है बात? चलो ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214। और पूरब से पश्चिम की विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर, ठीक है। अब जानते हैं, ये हो गया पूरा आपका पूरा सिस्टम। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं भाई, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलो इसकी आपको मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको आप भूलेंगे नहीं। और आपको ये मालूम होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे लिख देते हैं विश्व में, है ना, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। विश्व में भारत की बात की जाए क्षेत्रफल की तो 7वां स्थान है, ठीक है। अब जानते हैं भारत के जो नाइबर्स कंट्री हैं, भारत के पड़ोसी कंट्री, भारत के पड़ोसी देश। तो इसकी ट्रिक है बचपन MBA, है ना। बचपन क्या है? MBA में गुजर गया भाई पूरा बचपन। तो बचपन MBA में ना गुजारिए, पढ़ाई में गुजारिए, ठीक है। आपका ज्ञान मायने रखता है ना। आपकी डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, आपका मायने क्या रखता है? ज्ञान मायने रखता है, ठीक है। तो आप बचपन में MBA मत करिए, पहले आप ज्ञान पहले अर्जित करिए, है ना। ज्ञान कैसे बढ़ता है? अनुभवों से बढ़ता है, अनुभव से। जब आप गहन अध्ययन करेंगे किसी किताब का, कोई भी पत्रिका का, या कोई भी बुक हो, उसका आप यदि गहन अध्ययन करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पहले जानते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बचपन MBA, बचपन MBA। तो पहला भैया देश कौन सा है भारत का पड़ोसी देश? बा से क्या हो गया? बांग्लादेश, है ना। ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको, बा से क्या है? बांग्लादेश, चा से क्या हो गया? चीन, पा से पाकिस्तान भी है भाई इसका पड़ोसी देश, है ना, जिससे भारत की जो सीमा जुड़ती है ना, उसी को तो भाई कहेंगे। आपका मान लीजिए घर है, इधर वाला जो आपका जो दीवार है वो जुड़ रही है इसमें, तो आपका पड़ोसी तो हुआ। अब ये थोड़ी ना कह देंगे कि उस सड़क के पार वो मेरा पड़ोसी है ना। मतलब कि जो तुम्हारा घर है उससे आपकी दीवार से जो जो घर टच कर रहे हैं, पीछे आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना। ऊपर नीचे क्या भाई? ऊपर तो आपका ही होगा, तो वो आपके क्या होंगे? पड़ोसी देश होंगे। ऐसे भारत की भी पड़ोसी देश हैं, जैसे बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से क्या हो गया भाई? वही भाई नेपाल, माँ से क्या हो गया? म्यांमार, बी से क्या हो गया? भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये आपके थे भारत के पड़ोसी देश। बचपन MBA में गुजर गया भाई। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, और बी से क्या हुआ? भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये भारत के क्या हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। टोटल कितने हैं? टोटल पड़ोसी देश कितने हैं? 7, है ना। कभी कभी 9 भी बताता है, लेकिन 9 नहीं, आपके 7 ही पड़ोसी देश होते हैं। 9 यदि मिला देंगे उसमें तो क्या हो गया?
उसमें सब देश मतलब कि उसमें जो समुद्र से भी जो तटी है ना, तटियों जो तटी से संबंधित हैं वो भी देश आ जाते हैं। लेकिन आपके जो मेन पड़ोसी देश हैं 7 हैं आपके, ठीक है। और आपको बता देते हैं जैसे भारत और चीन के जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं। भारत चीन की सीमा रेखा है ना, भारत और चीन की सीमा रेखा, ऐसे लिखेंगे, भारत और चीन की सीमा रेखा, भारत और चीन की सीमा रेखा। तो भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं भाई, भारत और चीन की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर भारत पाकिस्तान, सब भाई कट्टरी दुश्मन हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान रेखा को क्या कहते हैं भाई, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत और चीन की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। और आपको बताएंगे कि जैसे आपने भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा, तो भारत के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर दिशा में। राज्य की बात पूछे, राज्य की बात करें, है ना, आपको ये पूरा समझ में आया। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश, भारत की संरचना चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया है। और आप तो बाघ और कमल और ये सब तो जानते होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार इसका कितना है 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है 2,923 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश बचपन में ये किया था, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, भा से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। और आपको बता दिया कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन कहते हैं उसको, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे इसी में, पहले इसको इतना रफ कर देते हैं, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी वीडियो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। ये आपका भारत, ये आपका साफ कर देते हैं, भारत है, इसको इंडिया भी कहते हैं, है ना। एक ऐसा कंट्री है जिसका इंग्लिश में भी नाम है इंडिया, है ना। एक ऐसा कंट्री है जिसका इंग्लिश में भी नाम है इंडिया, भारत। और भी कई कंट्री होंगी। तो भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में राज्य कौन है, और भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य है, दक्षिण दिशा में राज्य, है ना। भारत में, भारत के दक्षिण और पूरब में कौन सा राज्य है, पूरब दिशा में राज्य, और इसके पश्चिम में कौन सा राज्य, पश्चिम दिशा में। ठीक, उत्तर दिशा में भारत का कौन सा राज्य है, तो राज्य की बात करेंगे तो कौन है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और बात यहीं पे केंद्र शासित प्रदेश की आ जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाएगा आपका लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या होगा, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, दक्षिण में आपका तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है। दक्षिण में आपका कौन पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु। पूरब में कौन पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। पश्चिम में आपका कौन पड़ता है, पश्चिम में भाई आपका गुजरात पड़ता है। गुजरात की राजधानी क्या है,
कमेंट सेक्शन में बताना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, तमिलनाडु की, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की, सब कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये था आपका इतना इंडिया के बारे में कि उत्तर दिशा में कौन, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में। और हाँ, ये भी देखिए, भारत का द्वार, भारत का दरवाजा किसे कहते हैं, भारत का द्वार क्या है, भारत का द्वार और भारत का हृदय, भारत का हृदय, भारत का द्वार आप देख लीजिए मुंबई है। भारत का द्वार क्या है, मुंबई। भारत का हृदय, अब हृदय भाई कहाँ है, पूरे भाई ऊपर से नीचे तक की बीच मिडिल में स्थित है ना, मतलब कि इधर लंग फेफड़े में लेफ्ट की तरफ है ना, लंग में लेफ्ट की तरफ। तो हृदय मतलब कि भारत का जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को हृदय कहेंगे। तो मिडिल पॉइंट क्या है आपका, मध्य प्रदेश। तो भारत का हृदय क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यही था भारत का पड़ोसी देश और भारत के विषय में आपको जितनी भी जानकारी हो सके दिया। तो यही था आज हमारा टॉपिक। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इतने के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।